हेलो प्यारे विद्यार्थियों, टीजीटी पीजीटी आर्ट के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लगातार हम टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस समय वीडियो बनाते चल रहे हैं, जिनमें हम महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से माने जा रहे हैं उनका प्रश्न उत्तर तैयार करके आप लोगों को दे रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? यानी कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर वो एलोरा की किस गुफा में स्थित है? तो वो गुफा संख्या 16 में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्नों के अगले क्रम में और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पशुपति अंकित मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पशुपति अंकित मोहर जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो से, क्योंकि पहले बहुत सारी मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, पशुपति की प्राप्त हुई हैं और बैलों की प्राप्त हुई हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त हुई हैं। चित्रकला की पाल शैली का विषय क्या था? तो चित्रकला की पाल शैली का विषय बौद्ध था। इसको आपको याद करके रखना, ये प्रश्न एक दो बार पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? जैसे हम लोगों को भी पता है कि एलोरा से प्रश्न आते हैं, तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। भारत माता नामक पेंटिंग किस चित्रकार की है? हम शायद सभी लोगों को यह पता है कि भारत माता की जो चित्र थी, जो पेंटिंग थी, वो अविनाश टैगोर जी की है और इसको अविनाश टैगोर ने ही बनाया है। बैजू बाबर नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित है? तो बैजू बाबर नामक जो चित्र है वो कनु देसाई द्वारा चित्रित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्नों के अगले क्रम में। हमारा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, पटना शैली को और किस नाम से जानते हैं? पटना शैली को हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से हम ठाकुर शैली, बंगाल शैली आदि को कई कई नामों से बंगाल शैली को जानते हैं, उसी प्रकार से पटना शैली को कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। तारीख ए उल्फ़ी क्या है? तारीख ए उल्फ़ी दुनिया का एक इतिहास है। तो हमारा जो आंसर है वो दुनिया का इतिहास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांगड़ा शैली का जन्म किस कला शैली से हुआ है? तो कांगड़ा शैली का जो जन्म है वो गुलेर शैली से हुआ है। तो आपको इसको अच्छे से याद करके रखना है कि गुलेर शैली। मेघदूत चित्रावली किसकी है? तो मेघदूत जो चित्रावली है वो अविनाश ठाकुर की है। और ऐसे घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा था, आगे हम आपको बताएंगे। तो मेघदूत के जो रचनाकार हैं वो आपके कालिदास हैं, लेकिन यहाँ पे चित्रावली की बात की गई है कि मेघदूत चित्रावली किसकी है, तो वो है अविनाश ठाकुर की। आपको प्रश्नों में आपको कन्फ्यूजन नहीं बनाना है, आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। जोगी मारा के चित्र किस पृष्ठभूमि पर बने हैं? तो जोगी मारा के जो चित्र हैं वो लाल पृष्ठभूमि पर बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा मुगल चित्रकार और शिल्पकार दोनों था? यानी कि कौन सा ऐसा चित्रकार था जो चित्रकार भी था और शिल्पकार भी था? तो मीर सैयद अली, और ये मुगल के थे। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अयार दानिश। इसको आप अच्छे से याद कर लें। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीपी राय चौधरी जी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। विशन दास किस तरह के चित्र में निपुण थे? तो विशन दास जो चर्चित थे, माने जाते थे, वो छवि चित्र में निपुण थे। भीमबेटका की खोज कब हुई? तो भीमबेटका की जो खोज है वो 1957 ईस्वी में हुई थी। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब्दुल हसन के पिता का क्या नाम था? तो
अब्दुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो रंगोली सबसे ज़्यादा भारत के महाराष्ट्र प्रदेश से संबंध रखती है, वहाँ पे इसकी चर्चा हमेशा रहती है, वहाँ पे रंगोली बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे चौक पूर्णा लोक कला बहुत ज़्यादा चर्चित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? यानी कि भारत में जो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे उनकी खोज किसने की थी? तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज अंग्रेजों ने की थी। सबसे पहले उन्होंने ही इनको देखा था। बाघ की गुफाएं भारत में किस राज्य में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सांची के स्तूप का निर्माता कौन था? तो सांची का जो स्तूप था उसको बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। तो उनके निर्माता सम्राट अशोक हैं। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो प्रकाश की जो मात्रा है वो सबसे अधिक पीले रंग में होती है, क्योंकि प्रकाश भी अधिकतर पीला होता है। बौद्ध गुफाओं की संख्या कितनी है? बौद्ध गुफाओं की जो संख्या है वो 9 है। कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन था? कोटा शैली का महान आश्रयदाता उमेश सिंह जी थे। लिथोग्राफी की खोज किसने की? तो लिथोग्राफी की खोज अलाय सेनफेल्डर ने की थी। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? तो यह प्रश्न का उत्तर शायद आप लोगों को भी पहले से पता हो। तो उसको हम टिंट कहते हैं, यानी कि सफ़ेद रंग को किसी भी रंग के मिश्रण में मिलाया जाएगा तो उसे टिंट कहा जाएगा। राम किंकर बैज मुख्य रूप से क्या थे? तो राम किंकर बैज मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। बाघनी नदी के किनारे कौन सी गुफा स्थित है? तो बाघनी नदी के किनारे बाघ गुफा स्थित है। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती हैं। काटरा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो काटरा पत्रिका के संपादक जगदीश स्वामीनाथन हैं। पटना शैली में बने चित्रों को प्रविधि को क्या कहा जाता है? यानी कि पटना शैली में जितने भी चित्र बने हैं उनकी प्रविधि को हम कजली स्याही कहते हैं। कजली स्याही, ये याद रखिएगा। डोगरा कला वीथिका कहाँ स्थित है? डोगरा कला वीथिका जम्मू में स्थित है। बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ? तो बिहार के जितवारपुर में मधुबनी शैली का जन्म हुआ, यहीं से यह शैली पली बड़ी। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? तो नग्नजीत का जो पूर्व नाम था वो भयजीत था। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? आपने हो सकता है इस प्रश्न को पहली बार सुना हो। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे कोणार्क लिखा है, यहाँ पे कोणार्क होना चाहिए। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसको नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। खान ए तैमूरिया किस चित्रकार की रचना है?
तो खान ए तैमूरिया दशवंत की रचना है। एलिफेंटा की गुफा में किसकी मूर्तियां हैं? तो एलिफेंटा की गुफा में ज़्यादातर आपको शिव जी की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। संसार के प्रथम आदि कवि कौन माने जाते थे? तो संसार के प्रथम आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। भारतीय लड़कियां नामक चित्र किसकी रचना है? तो भारतीय लड़कियां नामक चित्र अमृता शेरगिल ने बनाया है, यह इन्हीं की रचना है। विश्व प्रसिद्ध मलाशन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वह गुफा संख्या 16 में चित्रित है, जिसे मरड़ासन राजकुमारी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बाघनी नदी के किनारे कौन सी गुफा है? देखिए, इसके पहले का जो प्रश्न था वो था कि बाघ गुफा किस नदी के किनारे है। यहाँ पे पूछा गया, उल्टा घुमाया गया बाघनी नदी, तो ये बाघ गुफा है इसके किनारे। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में कितनी रंगत है? तो ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में 24 रंगत है। भरत मुनि के कला को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? तो भरत मुनि ने कला को 2 वर्गों में बांटा है, जिन्हें ललित कला व शिल्प कला कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कल्पसूत्र है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वो वात्सायन है। और इसी से जुड़ा आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और उसमें क्या अंतर है वो आपको हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कामसूत्र के टीका किसने लिखा है। अब यहाँ टीका की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप अगर वात्सायन कर देंगे गलत हो जाएगा। तो यशोधर पंडित ने लिखा है, और इस प्रश्न को 2021 के पेपर टीजीटी में पूछा गया है। प्रसिद्ध चित्र बाज किस कलाकार की कृति है? प्रसिद्ध चित्र बाज किस कलाकार की कृति, यहाँ पे बाद लिख गया है, तो उस्ताद मंसूर। चित्र में कैसे रूप का महत्व है? तो चित्र में भावपूर्ण रूप का महत्व है। हमारा लास्ट प्रश्न कह रहा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ पर बना है? तो वह मुंबई में बना। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिल